नमस्कार, गुड मॉर्निंग। न्यूज स्टेट देखने आप, मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर से। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां आज से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज। पीएम मोदी समिट का शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे। 12 फरवरी को माबहिम समिट का समापन करेंगी। समिट में 13 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। और यूपी में करीब 304 विदेशी कंपनियों को लाने की सरकार की तैयारी है। 25 लाख करोड़ का निवेश आएगा और समिट में देश के उद्योगपति भी शामिल होंगे। मुकेश अंबानी समेत तमाम दिग्गज उद्योगपति आज समिट में शामिल होंगे। देश विदेश के दिग्गज उद्योगपतियों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का शुभारंभ करेंगे और समिट में करीब 25 लाख करोड़ रुपए के निवेश के करार की उम्मीद जताई गई है और 2 करोड़ रोजगार के अवसर मिलने की संभावना भी बताई गई है। बता दें कि 10 साझेदार देशों के अलावा 40 देशों के अन्य 600 प्रतिनिधि भी समिट में भाग लेंगे। समिट लखनऊ के वृंदावन योजना के विशाल मैदान में आयोजित हो रहा है। उद्घाटन सत्र में पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। खास तौर पर इसके अलावा 3 दिन की समिट में गृह मंत्री अमित शाह और बाकी केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे, जिसमें पीयूष गोयल की अगर बात की जाए, धर्मेंद्र प्रधान, हरदीप पुरी, अश्विनी वैष्णव समेत केंद्र और प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री जो हैं वो शामिल होंगे। तो आज से समिट का आगाज होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी समिट का उद्घाटन करेंगे। तमाम केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्रियों के साथ में उद्योगपति इस समिट में मौजूद रहेंगे। 3 दिनों तक ये समिट चलने वाला है। सरकार की तरफ से जो टारगेट रखा गया था पहले 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश को लेकर, वो टारगेट अब लगभग 27 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। 27 लाख करोड़ के निवेश को लेकर एमओयू साइन हुए हैं। आज तमाम उद्योगपति लखनऊ में जुटेंगे। राजधानी लखनऊ को पूरी तरह से सजाया गया है। विदेशी मेहमानों के स्वागत की तैयारियां की गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज जब पहुंचेंगे तब उनके स्वागत के लिए तमाम केंद्रीय मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी राजधानी लखनऊ में मौजूद रहेंगे और समिट में प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का शुभारंभ करेंगे। 3 दिनों तक ये समिट चलने वाला है, जिसमें तमाम उद्योगपति यूपी में निवेश को लेकर अपनी राय रखेंगे और सरकार की तरफ से उन उद्योगपतियों के लिए किस तरह का माहौल यूपी में तैयार किया गया है, इसकी भी बात होगी। तमाम सेशन होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समिट में मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे और उसके बाद तमाम जो उद्योगपति इसमें शामिल हो रहे हैं, चाहे फिर मुकेश अंबानी की बात करें, आदित्य बिरला की बात करें, कुमार मंगलम की बात करें, ये लोग भी समिट में लोगों को संबोधित करेंगे। विदेशी मेहमान भी लखनऊ पहुंचे हुए हैं। उनके स्वागत की खास तैयारियां की गई हैं। उनके रहने के लिए खास इंतजाम किए गए। राजधानी लखनऊ में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हाई अलर्ट पर राजधानी लखनऊ को रखा गया है। अतिरिक्त पुलिस बल के साथ पीएसी की भी तैनाती की है। तो प्रधानमंत्री मोदी का भी कार्यक्रम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम स्थल पर आगमन होगा और 10:47 पर ग्लोबल समिट का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। अकेले अमेरिका से आएंगे 53 कंपनियां। पीएम मोदी करेंगे जीआईएस का उद्घाटन 10:47 से 10:50 और उसके आगे तक उद्योगपतियों के साथ फोटो सेशन जो है प्रधानमंत्री का होना है। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की तैयारी में उत्तर प्रदेश, एक लक्ष्य जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से तय किया गया, उसको कैसे पाया जाए, उसकी तरफ उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर। और इसी के तहत ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट बेहद महत्वपूर्ण। इस लक्ष्य को पाने के लिए 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की तैयारी कैसे पूरी की जाए, इसको लेकर उत्तर प्रदेश में आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन हो रहा है, जिसमें तमाम बड़े उद्योगपति शामिल होंगे। और इस खबर पर हमारे साथ एक एक अपडेट देने के लिए स्मार्ट कवरेज पर आयुष सूर्यवंशी हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आयुष का रुख करते हैं। आयुष, 10 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी, प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, क्या कुछ आपके पास अभी जानकारी, साथ ही साथ तैयारी को लेकर भी जरा अपडेट दीजिएगा। बिल्कुल आशीष, आप तस्वीरें देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी जगह से, इसी हॉल से दरअसल इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत करने वाले हैं। करीब 10:30 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। न्यू इंडियाज ग्रोथ इंजन कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश को, इस वजह से क्योंकि यूपी में वो कैपेसिटी है कि 25 करोड़ की आबादी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में तमाम वो संसाधन मौजूद है जो अर्थव्यवस्था
दरअसल 2012 के दौरान 7 लाख करोड़ की थी जीडीपी उत्तर प्रदेश की। वो अखिलेश सरकार के दौरान बढ़ते बढ़ते दरअसल 12 लाख करोड़ तक पहुंची और उसके बाद इस समय योगी सरकार में आंकड़ा 22 लाख करोड़ का है। और आप सोचिए कि ये दावा किया जा रहा है कि 27 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आएगा। हालांकि फाइनल फिगर्स जो हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज बताए जाएंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश के लोगों का कहा यह भी जा रहा है कि 2 करोड़ रोजगार इससे पैदा होंगे। आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर अगर ये दावे सही होती है तो शून्य की तरफ बढ़ने लगेगा। साथ ही अर्थव्यवस्था को अगर एक साथ देखने की कोशिश करें तो जो एमएसएमई यूनिट्स हैं उत्तर प्रदेश में 95 लाख से ज्यादा, उनके लिए भी एक बड़ा बदलाव होगा। सरकार की कोशिश ये रही है कि ओडीओपी के जरिए जो लोकल स्पेसिफिक चीजें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनको प्रमोट किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब G20 समिट या फिर विदेशी दौरों पर जाते हैं तो वहां पर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए ओडीओपी प्रोडक्ट्स को भी वो गिफ्ट करते हैं दूसरे देशों के जो शीर्ष अधिकारी हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं और आप देखिए ये तमाम प्रेजेंटेशंस रखे गए हैं। एग्रीकल्चर में लगभग जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो उसका 15% इन्वेस्टमेंट जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर और उससे जुड़ी हुई तमाम जो क्षेत्र हैं वहां पर किए जाएंगे। और बहुत संसाधनों का लगातार जिक्र किया जा रहा है। देखिए 96 लाख एमएसएमई जिसका जिक्र है। सबसे बड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग यूनिट है मोबाइल का वो इंडिया में इस समय है, नोएडा में है, जो सैमसंग की असेंबलिंग यूनिट है। हालांकि विपक्ष उसको लेकर सवाल उठा रहा था कि सिर्फ असेंबलिंग स्टेट बनकर हम न रह जाएं, लेकिन सरकार ये कह रही है कि हमारे यहां मैन्युफैक्चरिंग भी होगी। और टोटल जो 27 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आज शुरू होने वाला, एक तरह से इसकी शुरुआत जो होने वाली है, उसमें लगभग 56% सरकार की कोशिश है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो। सबसे बड़ा पहलू यह है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट होगा उससे फिर आगे अर्थव्यवस्था और ज्यादा बूम करती है, रोजगार के साधन बढ़ते हैं, पलायन रुकता है और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो सपना है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, यानी कि 80 लाख करोड़ से ज्यादा की जीडीपी उत्तर प्रदेश की हो, वो उस सपने को साकार करने के लिए इसी तरह से कदम दर कदम उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, इसको लेकर लगातार कोशिश की जा रही है। देखिए संस्कृति की झलक भी है, सुगमता है, सुरक्षा है, लेकिन साथ है संस्कृति का, और संस्कृति का ये संदेश है। आप देख सकते हैं भगवान राम के शहर अयोध्या में किस तरह से जो लाइट शो था उसका यहाँ जिक्र किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र किया जा रहा है। 13 एक्सप्रेसवेज वाला उत्तर प्रदेश है ये। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की जा रही, 3 इसमें वर्किंग है, 2 और लगातार बन रहे हैं। फ्रेट बिल्कुल आयुष, तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। अब इंतजार है आज प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन का और तमाम उद्योगपतियों के संबोधन का कि कितना निवेश उत्तर प्रदेश में आने वाला है। आएंगे आपके पास आयुष। अनुराग भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, फिलहाल आप कहां पर मौजूद हैं और इस वक्त राजधानी लखनऊ किस तरह से बदली हुई नजर आ रही, क्योंकि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण और काफी ऐतिहासिक रहने वाला है। हाँ बिल्कुल आशीष, देखिए हम लोग इस समय मौसी एयरपोर्ट पे मौजूद हैं और यहीं से तकरीबन 40 देशों के जो 600 के आसपास प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर आएंगे और ये पूरी जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट है इसमें शिरकत करेंगे। सबसे बड़ी बात आशीष देखिए ये होती है कि जब भी हम निवेश की बात करते हैं तो सबसे पहला जो शब्द आता है वो आता है भरोसा, क्योंकि भरोसे के बिना निवेश नहीं हो सकता। और यही भरोसा अब उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर देश विदेश से जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं उन्होंने जताना शुरू कर दिया है। और इसीलिए इस बार का जो लक्ष्य रखा गया है तकरीबन 22 लाख से 25 लाख करोड़ के आसपास के निवेश का, ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। क्योंकि जो योगी आदित्यनाथ का सपना था कि यहाँ पे यूपी को एकदम टॉप पे पहुंचा देना है, सिर्फ जो हमारे देश के उद्योगपति हैं सिर्फ वही ना आए बल्कि दूसरे देशों से ही आए। यही कारण था कि यहाँ के जो मंत्री थे वो विदेशों में गए, वहां पे रोड शो भी किया और इसी वजह से ताकि उन्होंने एक अट्रैक्शन दिया है अपने उत्तर प्रदेश के लिए, एक अट्रैक्शन दिया जो सबसे बड़ा प्रदेश है। तो इसी को देखते हुए हमारे पीछे भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से मौसी एयरपोर्ट पे जो आगमन लिखा हुआ है वो आगमन सिर्फ एयरपोर्ट का नहीं है, ये आगमन है उत्तर प्रदेश के लिए, ये आगमन है उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए, ये आगमन है यहाँ पर आकर अपने उद्योग को बढ़ाने के लिए, ये आगमन है रोजगार को बढ़ाने के लिए। तो ये सिर्फ एक आगमन सिर्फ एक एयरपोर्ट का नहीं है बल्कि एक आगमन पूरे उत्तर प्रदेश का है और इसी के लिए सरकार यहाँ पे लगातार कोशिशें कर रही है। अगर हम एयरपोर्ट की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की काफी चाक चौबंद है। आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं कि
भारी मात्रा में यहाँ पे पुलिस फोर्स लगाई गई है, साथ ही साथ और भी जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको लगाया गया है और यहाँ पर एकदम एक एक चीज की मॉनिटरिंग हो रही है। अगर हम लखनऊ शहर की बात करें तो यहाँ से लेकर जो कार्यक्रम स्थल है वहां तक बिल्कुल सड़कें जो है वो नीट एंड क्लीन जिसे कहते हैं, एकदम रख रखाव पूरी तरह से अच्छा हो चुका है। जगह जगह जो सरकार की योजनाएं हैं, जो सरकार करने वाली है, पीएम मोदी जो उद्घाटन करने वाले हैं उसकी होर्डिंग्स लगी हुई हैं और पूरी तरह से लखनऊ तैयार है अपने 10 साझेदार जो देश है उसके अलावा 40 ऐसे अन्य देश जिसके 600 प्रतिनिधि यहाँ पर आने वाले हैं। तो इसके लेकर लखनऊ पूरी तरह तैयार है, उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह तैयार है और अब यहाँ के लोगों को भी यही उम्मीद है कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट देश विदेश से लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में आने वाला है। अनुराग, प्रधानमंत्री मोदी करीब 10 बजे के आसपास राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे। तमाम विदेशी मेहमानों के साथ ही केंद्रीय मंत्री भी आज के इस सेशन में इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। मेहमानों के आने का सिलसिला कब शुरू होगा और साथ ही साथ एयरपोर्ट से सीधे मेहमानों को कहां ले जाया जाएगा, कहां पर वो ठहरेंगे और उसके बाद इन्वेस्टर समिट में वो लोग कितने बजे तक पहुंचेंगे? हाँ देखिए आशीष, अगर हम आज के कार्यक्रम की बात करें तो 10 बजे से उद्घाटन है और उसका उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे और इसको लेकर पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। 10 बजे ही पीएम मोदी के साथ साथ राजनाथ सिंह वो भी मौजूद होंगे जो कि रक्षा मंत्री हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी वो भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे और इसके अलावा अन्य बहुत सारे केंद्रीय मंत्री है, उत्तर प्रदेश के मंत्री और जो बड़े डेलीगेट है वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे। इसके अलावा 2:30 बजे से एक दूसरा सेशन शुरू होगा। उस सेशन में जो गोष्ठी है वो वहां पर उसकी वो की जाएगी और उसके साथ ही साथ वहां पे जो अन्य विषय है उस पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा शाम को फिर एक सेशन होगा जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और किस तरह से यहाँ पे निवेश कर सकते हैं उसकी पूरी जानकारी यहाँ पे दी जाएगी और फिर रात को सांस्कृतिक एक संध्या की तरह भी वहां पर कार्यक्रम होगा। तो ये पूरा कार्यक्रम है अभी से लेकर 12 तारीख तक चलना है और उसके बाद जो इसका समापन है वो राष्ट्रपति महोदया करेंगी। तो आज की जो सुबह 10 बजे के आसपास पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। ऑफिस ठीक है, अनुराग आपके पास आएंगे। आयुष भी हमारे साथ बने हुए हैं। आयुष, आपके हाथ में मैं एक पैम्फलेट तरीके का चीज देख रहा हूं। मेरे हिसाब से उसमें आज के जो कार्यक्रम में वो चीजें लिखी गई होंगी, उसकी जानकारी दीजिएगा। साथ ही साथ कितना महत्व है इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उत्तर प्रदेश के लिए, ये भी जरा समझाइएगा हमारे दर्शकों को। बिल्कुल आशीष, आपने सही गेस किया। ये मेरे हाथ में जो ब्रोशर है इसका नाम GIS बुलेटिन है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट बुलेटिन इसे नाम दिया गया है और इसमें हर पहलू का जिक्र है। PM टू इनॉग्रेट यूपी GIS 23 अमिड सोरिंग एक्सपेक्टेशन, यानी उम्मीदों के तमाम ऊंचाइयों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज उद्घाटन करने वाले हैं। कौन कौन सी शख्सियतें मौजूद रहेंगी इसका जिक्र किया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है पहले पैराग्राफ में मैं पढ़ पा रहा हूं, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो एक टारगेट रखा गया अगले 5 सालों के लिए, उसका जिक्र है। पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। वाल्मीकि हॉल नाम दिया गया जिस हॉल में फिलहाल हम मौजूद हैं। आयुष आपके पास आएंगे, अनुराग आपके पास भी आएंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। लगातार मेगा कवरेज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर जारी है। बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।